अक्षय तृतीया और इस मौके पर सोने में निवेश की परंपरा रही है। मान्यता यह है कि आज का निवेश सदैव समृद्धि लाता है, फलदायी होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन हम देखेंगे कि हमारे देश में सोने की दुकानों में लंबी लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन कीमतों पर गौर करें तो पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमतें इस साल नीचे हैं, लेकिन 2 साल पहले के मुकाबले सोना करीब 10% ऊपर जरूर गया है। कोरिया को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव की खबरों के बीच पिछले दिनों सोने में आई तेजी अब खत्म होती हुई दिख रही है। पिछले 7 हफ्तों में इस हफ्ते सोना सबसे ज्यादा टूटा है और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। इससे भी घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर दोहरा दबाव बनते हुए हम देख रहे हैं और ऊपर से केंद्र सरकार की सोने पर टेढ़ी नजर है। 2 लाख से ज्यादा कैश में खरीद नहीं कर सकते और इसके ऊपर की रकम पर पैन कार्ड देना होगा और 3 लाख रुपए के ऊपर तो पैन कार्ड के साथ साथ तैयार रहिए, नकद पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन या चेक से ही पेमेंट लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा आज अक्षय तृतीया के दिन सोना निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों को कितना लुभा पाता है। इस बीच कमोडिटी बाजार पर नजर डालें तो कच्चे तेल में हल्की रिकवरी, दाम 1% बढ़ गया है। हालांकि इसके बावजूद लगातार दूसरे हफ्ते इसमें गिरावट बनी हुई है। और शुरुआत करते भारतीय कमोडिटी बाजार के खुलने की क्रूड से ही और देखते हैं कि क्रूड में किस तरह की चाल अभी नजर आ रही है। आज क्रूड किन लेवल्स पर नजर आ रहा है तो हम हल्की सी बढ़त के साथ, एक हल्की नहीं इनफैक्ट 1% से ज्यादा की बढ़त है, 3186 के लेवल पर खुल रहा है। सोना 28,819 रुपए पर खुल रहा है। यहाँ पर भी अभी फिलहाल हरे निशान में ही कारोबार हो रहा है, बढ़त पर सोना नजर आ रहा है। चांदी 39,670, 40,000 के नीचे स्लिप कर चुका है चांदी और 39,000 के भाव हम अभी देख रहे हैं। नेचुरल गैस में बढ़त अच्छी खासी, आधे % से ज्यादा की बढ़त 209 रुपए 70 पैसे पर है। बेस मेटल में निकल 603 रुपए 10 पैसे पर शुरुआत कर रहा है, मजबूत है आज निकल की शुरुआत। 1% से ज्यादा की बढ़त निकल MCX खुलने के साथ ही। कुछ और बेस मेटल्स का भी प्राइस चेक लेते हैं कि किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। निकल ने तो मजबूत शुरुआत की है। कॉपर आपके सामने लाते हैं और देखते हैं कि कॉपर में कहां पर हो रही है आज शुरुआत। तो कॉपर भी मजबूती के साथ खुल रहा है। एल्यूमिनियम भी आज बढ़त पे ही नजर आ रहा है। कॉपर एल्यूमिनियम दोनों ही आज बढ़त के साथ खुलते हुए। एक चेक अब लेते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज का किन लेवल्स पर हो रही है शुरुआत। और सोयाबीन आपके सामने है, यहाँ पर 29,040 का भाव, हम माफ कीजिएगा 2,940 का भाव है। 3,732 के भाव के साथ सरसों की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, आज सरसों खुल रहा है गिरावट के साथ। ग्वार आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर मजबूत शुरुआत, आज ग्वार सीड एंड सीडेक्स की मजबूत शुरुआत हो रही है। पॉजिटिव टेरिटरी में ग्वार सीड नजर आ रहा है। स्पाइसेस में हल्दी में दबाव है, 6,080 के साथ खुलते हुए हल्दी, यहाँ पर गिरावट के साथ आज हो रही है शुरुआत। वहीं जीरे में हल्की सी मजबूती आते हुए 19,150 का भाव जीरे में देखने को मिल रहा है। और चीनी आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी हरे निशान पर शुरुआत। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं, अपने एक्सपर्ट से समझते हैं आपकी स्ट्रैटेजी। रेलिगे कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारा साथ देने वाले हैं। आप दोनों का ही स्वागत। सुगंधा नमस्ते। पिछली अक्षय तृतीया के मुकाबले सोने का भाव इस बार कम नजर आ रहा है, तो आप इन लेवल्स पर देख रही हैं निवेश एक फायदेमंद कदम होगा? गुड मॉर्निंग प्रियंका। यस, मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर भी गोल्ड में निवेश फायदेमंद होगा। अगर हम ओवर द इयर्स की बात करें तो गोल्ड प्राइसेस में हर साल, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पिछले 30 साल के पीरियड में रुपी टर्म्स में गोल्ड ने ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। अगर हम कोई भी 5 ईयर पीरियड का ब्लॉक लें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रुपी डेप्रिसिएशन, जहां डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। मुझे लगता है इन लेवल्स पर भी मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज अभी जो करंट बैकड्रॉप है गोल्ड प्राइसेस के लिए वो काफी सपोर्टिव है। तो देयर हैज बीन सम शॉर्ट टर्म करेक्शन इन प्राइसेस, बट ये कंसोलिडेशन फेज है जो जल्दी ही ओवर हो जाएगी एंड प्राइसेस विल फाइंड सपोर्ट एट $1240। और अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो 28,500 एरिया इज अ वेरी गुड एरिया फॉर इनिशिएटिंग बाय पोजीशन। अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं उसकी वजह से मुझे लगता है गोल्ड के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। अभी रिसेंटली भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कमेंट्स किए हैं अबाउट नॉर्थ कोरिया एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ वॉर विद नॉर्थ कोरिया, जिसकी वजह से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस फोकस में रहेंगी। और फेड का स्टैंड भी अभी मुझे डॉविश नजर आता है। ऑल दीज फैक्टर्स आर पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। आने वाले दिनों में देखें तो प्राइसेस नियर टर्म में 29,500 को टारगेट कर सकते हैं। और अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू की बात करूं, एक साल के आउटलुक की बात करूं, वी आर इवन टारगेटिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 30,800 एंड देन 31,500 एज वेल।
तो अगले 1 साल में आप देख रही हैं अच्छे लेवल्स। सुगंधा, आप फोकस शिफ्ट करते हैं, कच्चे तेल पर आपका व्यू समझना चाहूंगी, या हम इसे हल्के से संभलते हुए अभी देख रहे हैं? अभी आपकी सलाह कच्चे तेल पर। प्रियंका, क्रूड की बात करें तो लास्ट वीक हमने 6% का फॉल आते हुए देखा, और इस वीक ऑल्सो प्राइसेस हैव कंटिन्यूड विद द डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी। बट अब मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी ओवरस्ट्रेच हो चुके थे ऑन द डाउन साइड। यहाँ से एक रीबाउंड देखने को मिलेगा प्राइसेस में। ओपेक सीम्स क्वाइट कीन कि वो अपना प्रोडक्शन कट का जो एग्रीमेंट है उसको बियॉन्ड जून एक्सटेंड करेंगे, एंड वो काफी हद तक ओपेक मेंबर से सपोर्ट गार्नर कर रहे हैं। सो दिस फैक्टर विल सपोर्ट प्राइसेस, नो डाउट। अभी अगर हम ओवरऑल फैक्टर्स देखें तो यूएस की प्रोडक्शन बढ़ रही है, साथ ही साथ लीबिया की प्रोडक्शन भी बढ़ी है, और उसी वजह से हमने प्राइसेस में इतना फॉल आते हुए देखा है। बट ये 3100 लेवल्स पर प्राइसेस ने बहुत अच्छा फ्लोर बनाया है। आज इंट्राडे सेशन में मेरी एडवाइस रहेगी कि स्मॉल डिप्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, एंड रिवाइजिंग माय लेवल स्लाइटली बिकॉज प्राइसेस में एक अच्छा अपटिक देखने को मिला है। 3155 लेवल्स पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3115, और हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 3220 एरिया। ओके, तो 3220 के आसपास के टारगेट देख रही हैं, और 3155 पर कह रही हैं कि आप एक खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं क्रूड में। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। खाने के तेल और तिलहन में आपका व्यू जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर देखें तो रिफाइंड सोया और खाने के तेलों में सभी भी एक डाउनसाइड प्रेशर देखने को मिला है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में रिफाइंड सोया और जितने भी खाद्य तेल हैं, सीपीओ या आरएमसी और सोयाबीन में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और डोमेस्टिक भी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो टेक्निकल चार्ट्स पर भी सारी ही कमोडिटी अभी ऑयल सीड पैक पूरा एक नेगेटिव टोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी रिफाइंड सोया के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 605 रुपए तक का टारगेट रिफाइंड सोया में देखने को मिलता है। साथ ही में अनुज, रुपए पर आपकी सलाह? आज हल्की कमजोरी यहाँ पर। और देखिए, रुपये में देखें तो मार्केट काफी करेक्ट हुआ है, काफी अप्रिशिएट हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि इंडियन रुपीज में बाय करके चल सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 64.65 तक देखने को मिल सकता है। ओके, सो इंडियन रुपी में बाय की सलाह आपको अनुज दे रहे। सुगंधा, आपसे भी समझना चाहूंगी कि आप सहमत हैं अनुज की स्ट्रैटेजी से? आई एम एक्सपेक्टिंग रीबाउंड इन यूएसडी INR पेयर, पर मुझे लगता है इंडियन रुपी अभी भी ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी मुझे लगता है स्ट्रेंथन होगा। 6460 एरिया पर हमारी सेलिंग की एडवाइस रहेगी। नो डाउट अभी यूएसडी INR स्लाइटली अपवर्ड दिखता है, पर 6460 के लेवल्स पर वापस से सेलिंग कर सकते हैं। एंड डाउन साइड में वी आर लुकिंग एट टारगेट्स ऑफ अराउंड 64.20 इन यूएसडी INR फ्यूचर्स। और आप दोनों का ही धन्यवाद। सुगंधा सचदेव और अनुज गुप्ता हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही बता रहे थे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। और बहुत जरूरी, आज है अक्षय तृतीया, तो सुगंधा के व्यू में तो निवेश का ये अच्छा मौका है। लेकिन इस मौके पर दिन भर CNBC आवाज आपको बताएगा कि सोने में निवेश के क्या क्या तरीके आपके पास है। इसलिए आज 11:30 बजे जरूरी है कि आप देखिए हमारी खास पेशकश अक्षय तृतीया शुभ निवेश, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्री और मार्केट के दिग्गज। और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे हमारी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करें आप।